2024 का पहला एपिसोड और हम लोग इतने उत्साह, इतने ऊर्जा से भर गए हैं जिसका कोई हमारे पास शब्द नहीं है। और इस साल भी हम नंबर 1 रहेंगे, ऐसी हमारी मेहनत होगी और लगातार नंबर 1 बने चले आ रहे हैं। दो खुशी है, एक तो हम नंबर 1 बने हुए हैं और दूसरी उससे बड़ी खुशी है कि 22 तारीख को इस सदी की नहीं 5 सदियों की सबसे बड़ी दीपावली मनाने जा रहा है। हमको भी बुला लेना। अरे तुम्हारे बिना थोड़ी जाएंगे। विपक्षियों की हालत लेकिन बहुत खराब है। देश दीपावली मनाने की तैयारी कर रहा है और विपक्ष छाती पीटने से ही फुर्सत नहीं। मैं शुरू करता हूं सर, यहाँ से अनिल जी सुनिएगा जी, आपका स्वागत करता हूं। स्वागतम भैया। इंकी पिंकी पक्षी सारे ही विपक्षी, भेजा फ्राई नॉट टू फ्लाई ऑलवेज क्राई। ईडी का पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, 24 में देखते हैं इनका क्या होता है। 24 में देखते हैं इनका क्या होता है। सुनना गौरव कि नादानियों की भरमार है, आपस में इनकी तकरार है। दिख रहा 24 में मोदी से इनकी फिर हार है। मोदी जी फट जाए कपड़े ऐसे कोई धोता है, 24 में देखिए इनका क्या होता है। 24 में देखिए और सारे विपक्षी कर क्या रहे हैं कि राहुल मुरब्बा डलवा रहे, बना रहे थे अभी। अखिलेश पंचर बनवा रहे, माया बुआ का हाथी घर का रहा ना घाट का। और एक झाड़ू वाला है, जागता न सोता है, 24 में देखते हैं इनका क्या होता है। 24 में देखते हैं कि बकरों के जैसे मिमिया रहे, मंदिर बना तो खिसिया रहे। देश की दीपावली पर इन सभी के दिल जल रहे। बरनौल ले जाओ दर्द कम होता है, और 24 में देखते हैं इनका क्या होता है। 24 में देखते हैं इनका क्या होता है। और आज की मेरी दूसरी प्रस्तुति, मैं कविता सुना रहा हूँ। एक कविता मैं आपको सौंपता हूँ और एक बड़ा काम होने जा रहा है और हम तो बचपन से प्रतीक्षारत थे, वो देख रहे हैं ये हमारा इस जीवन का सौभाग्य होगा। सुनिएगा। न केवल मंदिर का निर्माण, न केवल पूजा विधि विधान, न केवल भक्तों के भगवान, ये होगा उन सब का सम्मान। योग में देह दे गए दान, शिला में समा गए जो प्राण, ये सूचित हो इतिहासों को बिछाकर अपनी लाशों को। समय की कड़ी कसौटी पर खरी उतरी जो निष्ठा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा। बस यही समझना चाहिए था कि जहां पर एक तरफ दन दन बंदूकें, सरकारी आक्रोश, ये दृश्य आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है कि जहां पर एक तरफ बंदूकें दन दन सरकारी आक्रोश, दूसरी ओर राम भक्तों के अंतिम बलिदानी जय घोष। गिराकर रक्त का अंतिम अंश, गिराकर रक्त का अंतिम अंश, कर दिया कब्जे का विध्वंस। अवध की माटी से जो जोड़ गए उस खून का रिश्ता है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा। सुनिएगा, आखिरी सुनाता हूँ।
कहीं स्वर महादेव बम बम, अरे कहीं स्वर महादेव बम बम, कहीं डमरू बाजे डम डम, कहीं जय श्री राम उद्घोष, महासागर के ज्वर सा जोश। चढ़ गए गुंबद पर जब शेर, चढ़ गए गुंबद पर जब शेर, कर दिया ढांचा पल में ढेर, हृदय में चुभता था जो शूल, उसे हाथों में ले त्रिशूल। युगों तक याद रखी जाने वाली दी अग्नि परीक्षा है, राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। राम के नाम लुटा गए प्राण, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा है गीत, अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा? नहीं, गौरव जी ने एक बात कही, इनको भी पता है कि कहीं चुन ना ले, ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है, इनको भी पता है। दूसरी बात इन्होंने आप उनकी कमजोरी के भरोसे बैठे हो? बिल्कुल नहीं, मैं बताऊं, देखिए ऐसा है। अभी तो गौरव जी ने एक और बात जो मिस इन्फॉर्मेशन था, खाली उसको करेक्ट कर देता हूं। ओपीएस हमने नहीं छीना है, ओपीएस 2005 में कांग्रेस सरकार ने छीनी थी, पहली ये बात। अब जहां तक बात है कि कॉन्फिडेंस होने की बात है, देखिए हम लोग कॉन्फिडेंट है अपने काम के ऊपर और काम कर रहे हैं। आपके ही शो में मेरे हिसाब से जब हिमाचल जीत करके थे, कांग्रेस के एक प्रवक्ता आए थे, तो उन्होंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान अब मतलब बदल गया है, ये हो गया वो हो गया। मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया था कि अरे हमारे लोग बाहर चले गए थे, 10% वोट आ गया, इसलिए अब चुनाव जीत गए हिमाचल में। अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। जहां तक बात है कॉन्फिडेंस हमारा काम पर, मोदी जी की जो गारंटी है उनका काम है, उस पर कॉन्फिडेंस है। जनता के बीच में जो काम हो रहा है, अब इन्होंने इतने देर तक, इतना हास्य कवि है, बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है। मेरा मानना है कि देश में 140 करोड़ आदमी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले और आज की क्या स्थिति है। पहले रोड की क्या स्थिति है, आज रोड की क्या स्थिति। पहले जो पर कैपिटा इनकम था, आज वो पर कैपिटा इनकम क्या है। पहले जो महंगाई थी, उसमें आज क्या स्थिति है। पहले जो परिस्थिति थी, आज 1,65,000 70,000 करोड़ हर महीना जीएसटी कलेक्शन है। तो कोई तो गुड्स एंड सर्विस खरीद करके टैक्स पे कर रहा है, कोई अपने घर से तो आ नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि भाई आपको कंपेयर करना चाहिए, महंगाई अब है तो पहले कितनी थी। अरे भैया आज सिलेंडर 1100 का है, पहले 400 का होता था। पहले पेट्रोल डीजल 60 के होते थे, अब 100 पार होने जा रहा है। डॉलर की क्या स्थिति है, ये है असली आंकड़ा जो आप सब लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, और ये है सच्चाई जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बताती है। दूसरा, क्योंकि मैंने देखा, मुझे गौरव जी की एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि भाई ये मस्त है और जनता पस्त है, यही हकीकत है। एक लाइन अच्छी लगी बस, बताता हूँ। दूसरी बात, पहले क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और ये आप सब ने सुना होगा, एक दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये होता था, हमारी दादी नानी सबने सुनाया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया है, तो आज के दोहे ऐसे हैं, राम नाम पर लूट है, राम नाम पर लूट है, जमीन हड़पने और चंदा खाने की छूट है। लेकिन 2014 में जनता समझ गई खेल और कह रही मोदी मतलब झूठ है। इस बार किसके हारे कि बस ये मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आप ये मान के बैठे हैं कि अब ये तो हार ही रहे हैं तो हार ही जाएंगे, हम जीत रहे हैं तो जीत ही मैं जाएंगे। ऐसा नहीं मानता। राजनीति में हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे कि हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, और ये हवाबाजी यूट्यूब चैनल माहौल नहीं बनाते आप? नहीं, ये जो माहौल कौन बनाता है आप देख सकते हैं। मेरा मानना है कि हम जो भी काम करते हैं वो जनता आज हमसे, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उनसे कम समझदार नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है, जनता के पास सब कुछ है और उनको पता है कि कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। फैक्ट ये है कि वोट तो मिल रहा है ना इनको। नहीं, कहाँ मिल रहा है? अभी काम की बात कर रहे हैं। अभी तो हिंदी के तीनों राज्य इन्होंने जीते। 24 की बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं। और देखिए, पहले बात आपको बता दूं कि जिन आप राज्यों की बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उनमें अगर वोट को काउंट किया जाए तो कांग्रेस को 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिला था। आप चेक कर लीजिए। हाँ, वो तेलंगाना में आपकी सरकार बनी ओवरऑल, और बाकी राज्यों में भी आप मुख्य विपक्षी पार्टी थे। 2% का अंतर रहा। जी बिल्कुल, हार है, लेकिन जो सच है वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो 5 राज्यों में ठीक है रिजल्ट आए तो आप बहुत आगे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। फाइट बिल्कुल क्लोज है। और 24 में बताता हूँ, देखिए बार बार कह रहे हैं
काम कुछ नहीं गिनवा पाते हैं। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, बेरोजगारी पे सवाल पूछा। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में, अब तक 45 साल में इतनी बेरोजगारी एक साथ नहीं आई है। अर्बन का रेशियो है 7.5%, ग्रामीण का रेशियो है 7.1%, जिस रेशियो से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। और आप बड़ी बड़े देश जो विकसित देश है उनको छोड़िए, ये जो जरा जरा से देश होते थे ना, जिनकी कांग्रेस के जमाने में हम गिनती भी नहीं करते थे, मुझे शर्म आ रही है, हमें उनसे कंपेयर करना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तान का बेरोजगारी दर भाई हमसे बेहतर है, बांग्लादेश का बेरोजगारी दर हमसे बेहतर है। ये कह रहे हैं कि हम देश को विश्वगुरु बना देंगे। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बेरोजगारी दर अगर आप बात कर रहे हैं ना, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। एक बार पढ़ लेना, फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी। वो जो उनके पास जो रोजगार है वो बम वाला, वो तो हमारे यहाँ है नहीं, उनका नहीं होना भी नहीं, तभी तो हम उससे तुलना भी नहीं करते थे।